पढ़ाई पढ़ा दी। वो तो कहते हैं मेरे पास जितना था पढ़ाई पढ़ाने के लिए, क्या जितने भी गुरु के सिखाने थे मैंने सब सिखा दिए। कुछ अपने पास रखा है? कुछ भी नहीं रखा। तो फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले ने तो सब पढ़ा दी, और पढ़ने वाले की बुद्धि में भी ये आ गया। क्या तरकीब आ गई होगी उसकी बुद्धि में कि नहीं? क्या क्या तरकीब आ गई? अरे अभी अभी बात बताई भी। हाँ याद है, वो याद तो कर नहीं रहा है क्या है? सहन शक्ति में टाइम पास, वशीकरण मंत्र बड़ी मुश्किल से सोचे समझाए, खींच खींच के इतना लंबा टाइम पास हो गया। कितना एक बात को पकड़ने के लिए कि वशीकरण मंत्र जब तक पक्का नहीं होगा, क्या तंत्र मंत्र की ताकत होती है ना, वो दुनिया वाले तो वो मंत्र सिखाते हैं गुरु लोग। क्या भाई राम का मंत्र जपो, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः है, मृत्युंजय मंत्र जपो, ऐसे सिखाते हैं ना। हाँ, तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये मुंह बक्का सिखाते हैं। तो ये जो मुंह की इंद्रिय का जो बक्का है ना, वो काम में नहीं आएगा। दृष्टि का भी काम में नहीं आएगा। क्यों? कि दृष्टि तो 10, 20, 50 भूले। रुद्रमाला के मण के भी नंबर 1 से लेकर के और नंबर लास्ट तक भी, क्या ये बात अलग है। जंगल में जाके बैठ जाओ, आरण्य में कोई है ही नहीं, तो जब कोई संगी नहीं है तो मजबूरी का ना। महात्मा गांधी जेल में पड़े हुए, जेल में पड़ा हुआ हड्डी आके है। कोई जेल में 10 साल रहे और निकले, और बाद में ठीक मैं 10 साल मैंने पवित्रता धारण की, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अहंकार दिखाए। तो अहंकार सच्चा है? नहीं। तो वो आंखों की भी बात नहीं है। आंख भी देहभान का अंग है, देह का अंग है। मुख्य बात क्या है? जो सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय है ना, मन को कंट्रोल करे। तो मन एकाग्र हो जाएगा तो वो वशनकरण की शक्ति आ जाएगी। कहीं भी बैठे बैठे क्या जो काम पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने वाली अनुसुईया भी नहीं कर सकती है, क्या कर सकती? पूरे परिवार को संगठित कर ले, क्योंकि सहन शक्ति वो तो है ही नहीं जो ब्रह्मा दादा लेखराज वशिष्ठ जी महाराज के कुल में है नहीं है। तो वो पावर जो है आखिर किसको देनी पड़ेगी? दूर बैठे ही वो पावर है। नारायण तो अभी बनाई नहीं कोई। 24 घंटे ज्ञान में ही बुद्धि चलती रहे है क्या? तो माताएं तो बड़े मोह वाली होती है, मेरा बच्चा अच्छा अच्छा खाना बना के दे दो, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, है पावरफुल बना रहेगा। तो बच्चे की जीभ लपलपाएगा या लपलपाएगी कि नहीं है? भाई परोसी हुई थाली में 36 प्रकार के भोग धरे हो तो कोई छोड़ता है? भूख लगी हुई हो छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो वो मन को एकाग्र करने की पावर आई, क्या कहें, आई कि नहीं आई? अरे नहाना ना, अरे कुछ तो जवाब दो। नहीं आई, यही कहेंगे ना, नहीं आई। जब तक इंद्रियों के जो रस खींच लेते हैं अपनी तरफ, इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, तब तक इसका मतलब है मन ने
कंट्रोल कर लिया उस इंद्रिय को, क्या मन जो है चलायमान हो गया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये देखने में आए कि कोई भी इंद्रिय अपनी ओर आकर्षित न कर सके, बस सिवाय क्या, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा कोई, माने एक शिव ज्योति बिंदु की याद और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो याद जब तक पक्की नहीं होगी, कब तक पक्की नहीं होगी? शिव बाबा में क्या खास बात है? अरे आवाहन करने से आ जाएगी, आओ आओ आओ, आ जाएगी। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को तो आवाहन कर देती है, क्योंकि वो तो भूत प्रेत वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, वो तो आ जाते हैं। क्या विजयमाला आ जाएगी है? कौन? और आवाहन भी कौन करें? वो जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बने हैं। भंगी आवाहन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी है? योगिनी आवाहन करे, अच्छा तब आ जाएगी। वाह, कहता है दूसरा मन का पहले पास हो जाएगा मन को कंट्रोल करने में, उसके पास बड़ी वशीकरण मंत्र पहले आ जाएगा। हाँ, और जो पहला मन का है वो टंडन गोपाल ऐसे है, माना जो ओटे सो अर्जुन। तो वो जो पावर है वो जब तक नहीं आई है तब तक न रुद्रमाला बनेगी, और रुद्रमाला नहीं बनेगी पहले तो विजयमाला भी नहीं बन सकती। क्या हुआ फैसला? क्या फैसला हुआ? पहले रुद्रमाला का संगठन एक बने, और वो एक तब बनेगा जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों जिनके मिलने की संभावना पहले है, भाई बहन के रूप में तो पहले मिले, और मिलकर के शिव बाप को ये प्रूफ दें कि हम भाई बहन हैं, साथ में रह करके। की कहो नहीं, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? ये रुद्रमाला के मन के विकारी हैं कि नहीं? विकारी हरकतें करते हैं कि नहीं? दुर्योधन दुशासन है कि नहीं है? तो दुर्योधन दुशासन है तो ये साथ में रह करके वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ते हैं पहले से लेके आखिरी मन के तक है? और नहीं छोड़ते हैं। क्या? जब तक इंद्रियों के भोग भोगने के प्रैक्टिकल में आदि हैं और भोग भोगवादी वृत्ति छोड़ते नहीं हैं, तब तक उनको शिव बाप समान कहेंगे हैं? ऐसे ही लगाओ शिव बाप समान, मुफ्त में हद लगे ना फटकरी लंग चौको आवे, ऐसे हो सकता है? फिर इनका ये कहना है कि दूसरा वर्ण का ये काम में पहले आ गया चला जाएगा। दूसरा वर्ण का स्त्री चोला, स्त्री चोला तो देहभान पहले छोड़ देता है, तो कैसे कह दिया? हाँ? रुद्रमाला में कोई स्त्री चोला वाले भी हैं, पुरुष चोला वाले भी हैं। चलो जो मुख्य में मुख्य है अत्रि और अनुसुईया को दिखाते हैं। तो अत्रि और अनुसुईया को पहले उस रूप में उस स्टेज में बनना पड़े ना। सप्तर्षियों में बड़ा बूढ़ा किसको दिखाते हैं? देखा नहीं? किसको दिखाते हैं? अत्रि को दिखाते हैं ना, दाढ़ी भी सफेद सफेद है। तो जो अत्रि हैं और अनुसुईया हैं
वो जब तक बाप के बच्चे न बने, सुप्रीम सोल बाप के असली बच्चे माने, हाँ, देह की इंद्रियों से कोई भी प्रकार की हरकत न हो, क्या दृष्टि से भी न हो। क्यों भाई दृष्टि से क्यों ना हो? जब मेल फीमेल का आकर्षण जो वो तो निश्चित है, होता है। अरे अभी तो ज्ञानी बन गए ना, इतना तो ज्ञान आ गया ना कि हम किसके बच्चे हैं, रुद्रमाला के बच्चे जो हैं, रुद्रगण, वो बच्चे किसके हैं? सुप्रीम सोल के बच्चे हैं ना। तो सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं, सुप्रीम सोल कहता है कि तुम क्या हो आपस में, भाई भाई हो। तो भाई भाई की दृष्टि में भाई बहन का भी सवाल नहीं, एंटी सेक्स का भाव आएगा नहीं, आना चाहिए। तो जो उस स्टेज तक जब तक साथ में रहते हुए नहीं पहुंचे हैं, तो शिव समान सन्यासी हुए। सन्यासी का मतलब न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो वो संपूर्ण त्यागी जब तक कोई भी रुद्रमाला के मणकों में से एक भी मणका नहीं बनेगा, तब तक वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता। वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता तो दूर बैठे किसी को वशीभूत